से जोड़ा जाता है। तो तुमको बता दें कि प्रतिरोधों को आपके हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 का है क्लास 10 तो इसमें प्रतिरोध दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, यानी प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार से किए जाते हैं। क्या लिखेंगे? प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार से। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से, दो प्रकार से। अब दो प्रकार से होता है वो संयोजन क्या है? जैसे सबसे पहले नंबर पे जो है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, दूसरे नंबर पे होता है समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को एक चीज और भी कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा मोटा मोटा और जान लेते हैं। इधर हम लोग जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किस टाइप से, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा इधर हम लोग लेंगे समांतर। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। देखो तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है श्रेणी का मतलब ये लाइन से लगे हो। हमारे सारे जो अनुभव है, क्या नाम है, तार है जो हमारा, जो किसी परिपथ का तार है, वो उसमें जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा अपना अगर रास्ता नहीं बदल रही है, एक ही तार में जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। जैसे एक चीज बनाते हैं, जैसे इसका जो क्रम तुम लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से होता है? ये हम बैटरी बनाते हैं, बैटरी ये बना दी और यहाँ पर प्लस, ये ऐसे बनाएंगे। अब इसको ऐसे बनाने के बाद अब इसमें जो है हमको लेना पड़ेगा, इधर यहाँ पे प्लस है, इधर प्लस है और इधर है माइनस, ठीक है। यहाँ पर एक कुंजी गिरा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें धारा दिखा देते हैं कि ये धारा इधर से चलती है, क्योंकि धारा जो होती है वो प्लस से चलती है, इधर चलती है प्लस से माइनस की, धारा प्लस से माइनस की होती है। अब इसमें संयोजन कैसे होता है? देखो यहाँ पर ये प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं? ये इस तरीके, तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर श्रेणी क्रम से, यानी यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है वो R1 है, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है वो R2 है, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है वो R3 है। अब एक चीज देखिएगा, ये हमारा जो परिपथ है, यहाँ से विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा इधर से जा रही है और यहाँ पे पहला प्रतिरोध, यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध, यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध। तो इन तीनों प्रतिरोधों में एक चीज से ध्यान रखिएगा, इन तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा जो होगी वो सेम होगी। विद्युत धारा यानी आई जो होगी हमारी विद्युत धारा, आई हर जगह पर हमारी सेम होगी। समझ गए बात को? नहीं समझ गए? लेकिन इस जगह पर विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर होगा V1, क्या होगा? V1, और यहाँ पर विभवांतर क्या होगा? V2। यानी विभवांतर इनका बदलता रहेगा,
और यहाँ पर V3 क्या हो जाएगा, V3। इतनी बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताओ, इतना समझ में आया? अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि V1 V2 R मतलब V3। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो श्रेणी क्रम समझ में आया कि नहीं आया? श्रेणी क्रम का मतलब होगा एक ही लाइन से लगे हुए सारे प्रतिरोध कैसे लगे हो, एक ही लाइन से अगर लगे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आगे की बात देखते हैं। जब श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज हम इसको बना देते हैं कि थोड़ा सा लिखना है, इसको लिख देते हैं माना परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध, ये क्या है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े तथा जिनके बीच का विभवांतर, क्या है, विभवांतर क्या है, V1 V2 और V3 है तथा इस परिपथ में I विद्युत धारा प्रवाहित। अब देखो जो चीज हमने बनाई है वही चीज तो इसमें लिखी है, जो चीज हमने इसमें बनाया है वही चीज इसमें हमने लिख दिया। अब पहले एक चीज बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज समझ में आई। अब एक चीज बताओ, अगर तुमसे कोई कहे कि इस परिपथ में कुल कितना विभवांतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में कुल विभवांतर, लिखेंगे कुल विभवांतर को V से लिखते हैं। तो V यानी V नेट जिसको कह सकते हैं, V नेट का मतलब होता है कुल विभवांतर, नेट पूरा कितना है, बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3। ये है कि नहीं है, V1 V2 और V3। इस चीज को हम समीकरण 1 देते हैं, क्या देते हैं, समीकरण 1। कितनी बात पढ़ने पड़ी, यानी इस परिपथ में कुल विभवांतर कितना है, V1 V2 और V3। ठीक है। अब देखो जो ये R1 प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध और इस पे अगर हम अलग अलग सभी बिंदुओं के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर निकालें तो देखते क्या होता है। यहाँ पे प्रत्येक, ये समांतर क्रम थोड़ी देर बाद बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर अब देखो, अब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ये प्रतिरोध इधर है, ये प्रतिरोध इधर है, इधर प्रतिरोध है, ठीक है। तो V1 यहाँ पे V1 क्या लिखेंगे, V बराबर इसके पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं IR। ओम का नियम याद है कि नहीं याद है? ओम का नियम हमने बताया था आप लोगों को। ओम का नियम अगर याद होगा, कल ही बताया था शायद। ओम के नियम में बताया गया था V बराबर IR, यानी विभवांतर जितना होगा, जितना प्रतिरोध होगा, धारा। समझ गए? यही तो बताया गया था, ये विभवांतर है, ये धारा है, ये प्रतिरोध है, यही तो बताया था। तो V1 के लिए अगर हम निकाल रहे, देखो धारा इसमें क्या है, I, विद्युत धारा क्या है, I। तो विद्युत धारा तो यहाँ पर I ही रहेगी, ठीक। और R यानी प्रतिरोध क्या रहेगा, R1, प्रतिरोध क्या रहेगा, R। ये समीकरण 2। फिर V2 के लिए I तो वही रहेगा, R2, समीकरण 3। V3 के लिए I तो वही रहेगा, R3,
ये हो गया समीकरण 4। इतनी बात पढ़ने पड़ी कि नहीं पड़ी? अब फिर लिखते हैं कि ओम के नियम से, ओम के नियम से यहाँ देखो, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई, इसको दे देते हैं समीकरण। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? कुछ अलग तो लिखा नहीं है तो वही लिखा जो अभी बता रहे थे। अब करना क्या है तुमको, ये जो यहाँ पर ओम के नियम में V बराबर आई आ गई है, ये V1, V2, V3 अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं पे विभवांतर है, अलग अलग प्रतिरोधों के लिए अलग अलग विभवांतर है। लेकिन ये जो V लिखा V बराबर आई है, ये एक परिपथ के लिए पूरा विभवांतर बताया जाता है, ये कुल विभवांतर होता है। जब किसी परिपथ में R प्रतिरोध यानी R मतलब किसी परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो है V विभवांतर होता है। तो R अगर प्रतिरोध है तो यानी ये क्या है, मतलब V नेट ही है, ये क्या है, V नेट। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो, अब हमको करना क्या है कि समीकरण 2, 3, 4 तथा 5, 2, 3, 4 तथा 5 का मान समीकरण 1 में रखना है। समझ गए? समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं V नेट, बराबर V1 + V2 + V। ठीक, अब V नेट की जगह क्या लिखना है, आई आर। क्या लिखना है, आई आर। V1 की जगह पर आई R1, आई R1। V2 की जगह पर आई R2, V3 की जगह पर आई R3। इतनी बात पढ़ने पड़ गई। अब इसमें फिर से लिखना है आई आर, इसमें से आई देखो सब में बराबर ही है, I1 I2 I3 करके तो लिखा नहीं है, इसमें जो I1 है वो बराबर है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, I को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 + R2 + R3। इतनी चीज पढ़ने पड़ गई। अब इधर वाले I से इधर वाला I हमारा क्रॉस हो जाएगा, इस वाले I से ये वाला I हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, R बराबर R1 + R2 + R3। यही हमारा क्या होता है, श्रेणीक्रम संयोजन का प्रतिरोध। अगर जैसे मान लिया यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है, R3, पूरा संयोजन में कुल पूछना है कितना प्रतिरोध है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, R बराबर R1 + R2 और + R3। यानी कहने का तात्पर्य है, पहले ये बताओ ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? कितना समझ, कितना ध्यान रखना, पहले ध्यान से समझो कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है, विभव संयोजन जिनमें प्रतिरोध जो होता है एक ही क्रम से, यानी एक ही क्रम से होने मतलब क्या होता है, क्रम से लगे हो 1, 2, 3, मतलब इस टाइप से अगर लगे हैं तो वो किस संयोजन में आता है, श्रेणीक्रम संयोजन में। अब उसके बाद देखो, जब श्रेणीक्रम संयोजन में लगे होंगे तो हर प्रतिरोध यानी जो भी प्रतिरोध होंगे 1, 2, 3, हर बिंदु के हर प्रतिरोध पर अलग अलग विभवांतर होगा, विभवांतर अलग अलग ही होगा, और इसमें धारा एक ही रहेगी, धारा जो रहेगी वो एक ही रहेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि धारा देखो ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, बट इसमें इसने रास्ता नहीं बदला है, अपने एक ही रास्ते पे जा रही है। विद्युत धारा जो है वो एक ही रास्ते पे जाएगी, इधर से जाके इधर निकल जाएगी। तो जो विद्युत धारा है एक ही रास्ते पे जाती है, तो एक ही रास्ते पे अगर जा रही है तो उसको हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणीक्रम संयोजन में हमने जो चित्र बनाया उसको देखते हैं। माना परिपथ में R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है तथा जिनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है, I। उसके बाद परिपथ में कुल विभवांतर V नेट बराबर V1 V2 V3 हो गया। अब उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमने विभवांतर निकाल लिया, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3।
ओम के नियम से डी नेट बराबर आई आर। समीकरण इसको 5 बना दिया, समीकरण 2 3 4 5 का मान समीकरण 1 रख दिया, समीकरण 1 लिख के हमने हल किया, आई को बाहर निकाल दिया, आई काट दिया, आर बराबर r1 + r2 + r3। यही होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या आप समझते हैं? बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी? इसको नोट कर लो, फिर जो इसके बाद हम समाप्त कर बता